आज हम बात करेंगे वाइगोस्की के थियरी के बारे में, ठीक है, जो कि है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थियरी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो हम इनके बारे में देखेंगे कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। चलिए देखते हैं। देखिए, वाइगोस्की जो थे वो एक रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, वाइगोस्की क्या थे? वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, या साइंटिस्ट भी आप कह सकते हैं। वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, और इन्होंने फोकस किया था मेनली सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो शब्द है कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो इसका मतलब होता है रचनावाद। जो वाइगोस्की थे, इन्होंने समाज और जो कल्चर होते हैं उसको मुख्यतः अपना पॉइंट मान के इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। ठीक है ना, उस पर बेस्ड इन्होंने अपनी थियरी दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, वाइगोस्की कहते हैं कि उम्र का कोई वो नहीं होता है कि, देखिए यहाँ पे है नो मैटर ऑफ एज, यानी कि वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज कम है तो आपके पास ज्ञान नहीं होगा, या फिर आपकी एज यदि ज़्यादा है तो आपके पास ज्ञान ज़्यादा होगा। तो इसका कोई मैटर ही नहीं है, एज का कोई बाउंडेशन ही नहीं है कि एज ज़्यादा या कम होने से आपके ज्ञान पे कोई प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने खुद के बच्चे पर ही एक्सपेरिमेंट कर लिया था। ठीक है, देखिए ये कहते हैं सोशल इंटरेक्शन, यानी कि ये कहते हैं कि बच्चा जब समाज से अंतःक्रिया करता है, समाज से मिलता जुलता है, ठीक है, तो उसका जो देखिए उसका जो होता है ये कॉग्निशन पावर, यानी कि मेंटल अंडरस्टैंडिंग जो पावर होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, जिसे कॉग्निशन पावर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, समझने की उसकी जो क्षमता होती है वो विकसित होती है। तो वाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चा होता है उसे हमें समाज में यानी कि बाहर खेलने से रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जो खेल होता है वो बच्चे का जो मानसिक पावर, उसकी मेंटल एबिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज करता है किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। उस समाज में जो कल्चर है, यानी कि किस तरीके से हमें वहाँ पे रहना चाहिए, वो इस बात को बताता है। देखिए इन्होंने खुद के बच्चे पर ही एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और ये सोशल इंटरेक्शन और एज का कोई मतलब नहीं होता है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स भी हैं, जैसे कि देखिए 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पहला देखिए सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है कि यदि आप समाज से इंटरेक्ट नहीं करोगे, समाज से मिलोगे जुलोगे नहीं, तब तक आप उस चीज़ के बारे में नहीं समझ पाओगे, ना तो आपकी जो दिमागी क्षमता है, मेंटल एबिलिटी है, वो बढ़ेगी। ठीक है, और उन्होंने सेकेंड बोला है कल्चर। ठीक है, और थर्ड बोला है लैंग्वेज। और देखिए वाइगोस्की ने कहा है कि जो सोशल इंटरेक्शन है, कल्चर है, लैंग्वेज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं हमारे मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अदर कुछ और पॉइंट के बारे में देखते हैं। देखिए सम अदर पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखिए इन्होंने एक टर्म दिया था JPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका हिंदी में कहते हैं निकट विकास। ठीक है, या निकट विकास का क्षेत्र, या संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, तो ये सब इसके हिंदी के वर्ड हो गए हैं। ये है JPD। कभी कभी एग्जाम में JPD करके JPD का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, JPD। ठीक है, और ये है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है ढांचा, सहारा देना या सहायता करना। ठीक है, और ये देखिए मोर नॉलेजेबल पर्सन, ये स्कैफोल्डिंग वो है जो आपको हेल्प करेगा। और ये देखिए मोर नॉलेजेबल पर्सन, जो आपसे ज़्यादा जानता होगा। तो इन टर्म्स को याद रखिएगा, आगे अभी थियरी में काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर है JPD एंड स्कैफोल्डिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेंटर में मान लीजिए कि आप हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी जो क्षमता है आप खुद से जितना सीख सकते हो, ये जो एरिया इतना है, आप इतना जो है खुद से आप सीख सकते हो। ठीक है, आपकी जो क्षमता है आप इतने पूरा आप अपना यूज़ कर रहे हो। लेकिन यदि आपको कुछ सहारा दे दिया जाए तो आप यहाँ तक पहुँचने की क्षमता रखते हो। ये जो इतना गैप आप देख रहे हो ना, आप यहाँ तक पहुँचने की क्षमता रखते हो। ठीक है, तो वही है JPD का। देखिए ये है आपकी वो जोन है, जितना आप कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी है। लेकिन कुछ कैपेबिलिटी ऐसी हैं जो आप देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, जो कि यहाँ तक पहुँचने की है। तो वही है, ये जो एरिया है, ये जो लाइन है, इसको आप मान लो JPD। ठीक है, यानी कि व्हाट आई कैन लर्न विथ हेल्प। तो ये वो जगह है जो आप हेल्प की सहायता से सीख सकते हो। तो आपको यहाँ सेंटर में हो, और यहाँ से इतनी जो दूरी है, इस दूरी को तय करने के लिए यदि कोई आपको सहायता कर रहा है, ठीक है, यानी कि आपको वो स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वो स्कैफोल्डिंग यानी कि वो सहारा आपको कौन देगा, जो है नॉलेजेबल अदर। ठीक है, जो आपसे ज़्यादा जान रहा है। मान लीजिए आपने कोई मैथ के सवाल को लगाया। ठीक है, आप लगा तो ले रहे हो, लेकिन यदि आपको थोड़ी सी हिंट और मिल जाए, थोड़ी सी सहायता और मिल जाए, तो आप यहाँ तक पहुँचने की क्षमता रखते हो। ठीक है, तो जो आपको वहाँ पे जो आपसे ज़्यादा जानकारी वाला इंसान आपकी यहाँ पे हेल्प करेगा,
ठीक है, वो कहलाएगा नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज़्यादा जानता होगा, जैसे कि आपके शिक्षक हो गए, ठीक है, जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, आपको आपके उद्देश्य तक पहुंचने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और देखिए ये वो एरिया है जहाँ तक आप पहुँच ही नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए यदि हम मछली को यहाँ ज़मीन पे तैरने को बोल दे तो वो तैरेगी नहीं, तो वो उसके एरिया से बाहर है। लेकिन हाँ, यदि पानी के अंदर ही कुछ और भी गहराई में उतरने के लिए कुछ ऐसे एक्सपर्ट होंगे जो उसको बता सकते हैं। सो वो यही उनके कहने का तात्पर्य यही है कि ये वो एरिया है जहाँ तक आप पहुँच ही नहीं सकते, ठीक है, या यूँ कह लें कि ये एरिया आपके लिए है नहीं। जैसे कि मान लीजिए यदि हम मछली को बोलें कि वो ज़मीन पे आके तैरे, तो आके वो तैर सकेगी? नहीं तैर सकेगी। लेकिन यदि हम पानी में, वो मान लीजिए अब तक वो पानी में इतनी दूर तक तैरती थी मछली, ठीक है, ये जो सेंटर है, ठीक है, यहाँ तक वो अभी तक तैर रही थी। लेकिन यदि किसी को, कोई अदर नॉलेजेबल पर्सन जो है, जो आपसे ज़्यादा जानकारी, आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, वो, ठीक है, उसको लगा कि यार नहीं, ये जो है वो बच्चा यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे देखिए स्कैफोल्डिंग, या ना उसने आपको एक सहारा प्रदान किया, थोड़ा सा आपको पुश किया, थोड़ा सा आपको नॉलेज दिया, या कुछ ट्रिक्स बताएं, कुछ टेक्निक्स बताएं, ताकि आप यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको आप पूरा कर सको। तो ये जो सहारा देने का काम हुआ, यही है इसके फोल्डिंग, ठीक है, ये जो सहारा दिया वो है इसके फोल्डिंग। और वो ये जो एरिया था वो है जेपीडी। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये जो एरिया है वो है जेपीडी, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि इसका मतलब है निकट विकास का क्षेत्र, ठीक है, यानी कि यहाँ तक आपकी विकास करने की क्षमता थी, लेकिन आप अभी इतने में ही थे। तो यहाँ इस विकास की क्षमता को, अपने आप को पाने के लिए जो सहारा दिया वो है स्कैफोल्डिंग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बच्चा है जिसे अभी सहारे की जरूरत है, यानी कि स्कैफोल्डिंग। तो ये इससे ज़्यादा जानती हैं, ठीक है, इस साइकिल को चलाने के बारे में। जैसे यहाँ पे एक बच्चा सीख रहा है, वो यहाँ पे इनके पास उसको चलाने के लिए ज़्यादा जानकारी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रही हैं, यहाँ पे इस बच्चे को स्कैफोल्डिंग यानी कि सहारा दे रही हैं, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये कौन है, MKO, यानी कि इनसे ज़्यादा मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो है इससे जो ज़्यादा जानती हैं वो है। और देखिए मान लीजिए उसकी जो क्षमता थी कि वो क्या है, वो अकेले भी उस साइकिल को चला सकता है। तो यहाँ पे ये जो ज़्यादा इनसे जानने वाली जो पर्सन थी, वो उन्होंने जो हेल्प दिया इनको, ठीक है, उस हेल्प देने को हम कहेंगे जेपीडी, सॉरी स्कैफोल्डिंग हम कहेंगे। और ये यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये पहुँच गया, इसका जो जेपीडी था, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र, जहाँ तक वो अपनी विकास कर सकता था, तो वो ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बच्चा जो है खुद से नहीं चला पा रहा था, लेकिन उसको थोड़ा सा सहारा दिया गया तो वो खुद से चलाने लगा, ठीक है। और सहारा किसने दिया, जो इससे ज़्यादा जानता था, जो मोर नॉलेजेबल पर्सन था, ठीक है। जैसे कि आपको सहारा कौन दे रहा है, आपकी शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए, जहाँ आपका संभावित विकास का जहाँ क्षेत्र है, वहाँ आगे बढ़ने के लिए सहारा कौन देता है, आपके टीचर दे रहे हैं, या फिर आपके गार्जियन हो सकते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं, कि आपको पुश करते हैं कि नहीं आप यहाँ से ये काम को यहाँ तक कर सकते हो। तो क्या है, वो आपको एक स्कैफोल्डिंग, एक सहारा देने का ही कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने जो जेपीडी है, यानी कि जो निकट विकास का क्षेत्र है, जहाँ तक आप विकास कर सकते हो, एटलीस्ट वहाँ तक तो विकास कर सको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया वो उसी की यहाँ पे डेफिनीसन है, ठीक है, यानी कि समीप निकट विकास का क्षेत्र जो है उसका डेफिनीसन, डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट ए चाइल्ड कैन अचीव विथ गाइडेंस एंड इनकरेजमेंट फ्रॉम ए स्किल्ड पार्टनर, ठीक है। देखिए वो जो आपको जो मोर नॉलेजेबल अदर है, यानी कि जो जानकारी वाला जो पर्सन है, वो कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे उम्र में बड़ा ही हो, टीचर ही हो, आपका गार्जियन ही हो। मे भी जो आपको सिखा रहा है वो आपसे छोटा है, लेकिन हाँ वो अपने फील्ड में जो है, उसका जो एक पार्टिकुलर फील्ड है जो आपको सिखा रहा है, ठीक है, मे भी उसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, तभी तो वो आपको सिखा रहा है, ठीक है। तो यही है जेपीडी का मतलब, ठीक है। यहाँ पे देखिए Vygotsky sees the zone of proximal development as the area where the most sensitive instruction guidance should be given, allowing the child to develop skill they will be used on their own development, higher mental function, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि जो जेपीडी है, वाइगोस्की कहते हैं कि जेपीडी में हम बच्चे को वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है उसकी जो हायर पोटेंशियल लेवल है, ठीक है, वो जहाँ तक पहुँचने की क्षमता रखता है, कम से कम वहाँ तक वो पहुँच जाए, इसके लिए हम स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यानी कि सहारा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है ये मोर नॉलेजेबल अदर, वो पर्सन कौन है उसी के बारे में बताया है कि जो आपसे ज़्यादा जानकारी रखता होगा, ठीक है, ये उसी के बारे में है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको डेफिनेशन देखना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए वाइगोस्की जो है, वाइगोस्की कहते हैं, ठीक है, देखिए वाइगोस्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम ए सोशल इंटरेक्शन। तो वाइगोस्की क्या कहते हैं, जो ये लैंग्वेज होती है, यानी कि हमारी जो भाषा होती है, उसका जो विकास होता है ना,
वो सामाजिक अंतःक्रिया से होती है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन यानी कि जब तक आप समाज में इंटरेक्ट नहीं करोगे, समाज से अंतःक्रिया नहीं करोगे, समाज में जाओगे नहीं, देखोगे नहीं, तब तक आपकी भाषा का विकास अच्छे तरीके से नहीं होगा, ठीक है। और देखिए वाइगोस्की कहते हैं कि जो भाषा होता है वो हमारे कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप भाषा को नहीं जानोगे, समाज में नहीं जाओगे, सीखोगे नहीं, तो आप कम्युनिकेट भी नहीं कर पाओगे। और आपको पता है कि भाषा जो है हमारे विचारों को व्यक्त करने के लिए, यदि आप कुछ सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये है 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि जो उन्होंने भाषा बताया था उस भाषा के कुछ प्रकार थी, ठीक है, कुछ टाइप की भाषा होती हैं। एक होता है सोशल स्पीच, ठीक है। सोशल स्पीच वो स्पीच हो गया, देखिए हम अभी यहाँ पे फर्स्ट की बात कर रहे हैं, सोशल स्पीच, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सोशल स्पीच। तो सोशल स्पीच वो स्पीच हो गया जो कि जैसे देखिए बच्चा जब 2 साल का हो जाता है ना, तो वो बातें करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे कि आप या हम जो हम समाज में बातें करते हैं दूसरे के सामने, वो हमारा होता है सोशल स्पीच, जो आप समाज में बोलते हो, ठीक है। एक होता है प्राइवेट स्पीच, तो इसको याद रखिएगा। 3 फॉर्म ऑफ देखिए भाषा के जो है, ठीक है, भाषा के 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है, 3 फॉर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। एक सोशल स्पीच होता है जो कि आप समाज के सामने बोलते हो, एक होता है प्राइवेट स्पीच, ठीक है। प्राइवेट स्पीच वो होता है जो कि जब बच्चा जो होता है वो 3 के एज में आ जाता है या 4 के एज में, 3 to 4, ठीक है, तब उसमें जो होता है ये जो प्राइवेट स्पीच है ना, उसमें वो डेवलप होने लगती है। वो जैसे देखिए सेल्फ टॉकिंग करने लगता है, खुद से बातें करता है, ठीक है, वो खुद को गाइड करने लगता है, ठीक है। वो जैसे कि खुद को डायरेक्ट करता है, खुद को बताता है कि जैसे कि मान लीजिए बच्चा यदि ट्रेन से खेल रहा है, ठीक है, तो वो खुद से ही बातें करता है कि यदि हम ट्रेन पटरी को ऐसे लगाएंगे तो ऐसे ट्रेन चलेगा, ऐसे लगाएंगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है। वो देखिए खुद से ही बातें करने लगता है, खुद को ही डायरेक्ट करने लगता है, खुद को गाइडेंस देता है, ठीक है, डायरेक्टेड टू द सेल्फ। वो खुद को ही मतलब एक डायरेक्शन देता है। जैसे कि आप ही देखिए कभी पढ़ रहे हो, ठीक है, खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, तो कभी कभी हम खुद से ही बातें करने लगते हैं, खुद को ही समझाते हैं, हाँ ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, वैसे करेंगे तो वैसा होगा, ठीक है। ये आपने भी कभी कभी इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा कि हम खुद से ही जो बातें करने लगते हैं, तो वही है हमारा प्राइवेट स्पीच, ठीक है। और देखिए थर्ड होता है साइलेंट इनर स्पीच। तो ये साइलेंट इनर स्पीच आई थिंक आप समझ गए होंगे साइलेंट वर्ड सुन के, ठीक है। जैसे देखिए साइलेंट मोड तो आप समझते होंगे, जो आवाज़ बाहर ही ना जाए, ठीक है, जो आवाज़ जो है बाहर ही ना जाए, आप खुद से ही बातें करने लगो, ठीक है। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम बात नहीं करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग अंदर ही अंदर बातें करता रहता है, उसे बोलते हैं जो आवाज़ बाहर नहीं आती, लेकिन हमारा दिमाग जो है बात करता रहता है, ठीक है, वही है साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है। और ये देखिए कहाँ से शुरू होता है, जब बच्चा 7 साल का हो जाता है ना, जब वो थोड़ा सा सोचना समझना शुरू कर देता है, किसी भी चीज़ के बारे में थिंकिंग करने लगता है, तब वो साइलेंट इनर स्पीच का यूज़ करता है। देखिए ये जो साइलेंट इनर स्पीच है, मैं आपको बता दूँ तो देखिए जैसे बच्चे होते हैं, जैसे बड़े जो होते हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं एक देखिए यहाँ पे एक है जो प्राइवेट स्पीच, इसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग है बढ़ती है। मैं सजेस्ट करती हूँ ऐसा आप करिए, क्योंकि ऐसे हमारी जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, हमारी दिमागी जो समझ है वो बढ़ती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वाइगोस्की ने, ठीक है, देखिए वाइगोस्की थ्योरी स्ट्रेसेस ऑन द फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ये जो शब्द है सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। देखिए यहाँ पे कॉग्निशन का मतलब यहाँ पे सीधा है संज्ञानात्मक या संज्ञान, या आप कह सकते हैं कि जो हमारी दिमागी समझ है, मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, वही है कॉग्निशन, ठीक है। तो यहाँ पे वाइगोस्की कहते हैं हमारी जो दिमागी समझ है, जो कॉग्निशन है, ठीक है, वो समाज से इंटरेक्ट करके, जब समाज से अंतःक्रिया करके ही हम सीख पाएंगे, ठीक है। और देखिए इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कम्युनिटी, इन्होंने कहा कि जो कम्युनिटी होती है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। एक बच्चे के दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो कम्युनिटी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होती है, क्योंकि कम्युनिटी कई तरीके से हो सकती है, जरूरी नहीं है। तो बच्चा जब अलग अलग कम्युनिटी में जाता है तो वो कई सारी चीज़ों को सीखता है, ठीक है, बहुत सारी नॉलेज भी गेन करता है। तो वही ये कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, सोशल इंस्ट्रक्शन को देते हैं, ठीक है। सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रीसीड डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा जो है सोशल लर्निंग है, यानी कि जो बच्चा जो है या फिर समाज से सीखता है, तो उससे जो देखिए टेंड्स टू प्रीसीड डेवलपमेंट, जो अगर समाज से सीखेगा तो उसका जो विकास है वो अच्छे से होगा, ठीक है। यहाँ पे यही देखिए, तो मुख्यतः जो है वाइगोस्की ने समाज के बारे में ही बात की थी। और देखिए वाइगोस्की ने कहा जो भाषा है, ठीक है, भाषा और विचार जो है वो समानांतर चलते हैं, यानी कि एक साथ चलते हैं, भाषा और विचार एक साथ चलते हैं। फिर लेकिन देखिए यहाँ पे एक और भी साइंटिस्ट, एक और साइकोलॉजिस्ट हैं, पियाजे हैं, ठीक है। लेकिन पियाजे कहते हैं कि जो भाषा है वो पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। तो
इनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं। कुछ जगह पे जो वाइगोस्की है उनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया था, ठीक है। ये बताया गया था कि जो आप बोल रहे हो हर जगह ये नियम जो है लागू नहीं होते हैं। तो कुछ डिफरेंसेस हैं पियाजे और वाइगोस्की के बारे में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।